हाँ। नमस्कार साथियों, मैं अवसर क्लासेज जूनियरा की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए गणित का पाठ्यक्रम अपन शुरू कर रहे हैं। पशु परिचर भर्ती 2024, पशु परिचर सीधी भर्ती, पशु परिचर सीधी भर्ती 2024। इसके लिए अपन गणित का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं और गणित के पाठ्यक्रम के अंदर आप लोगों के 6 टॉपिक लगा रखे हैं, जिनमें से पहला चैप्टर आज अपन शुरू कर रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। देखो मित्रों, अपन जो गणित का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम पहला टॉपिक आपने लगा रखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम लगा रखा है। इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन है उनका जो स्तर होगा, इसमें से संभावना बनेगी कि 2 से 3% आने की, 2 से 3% यहाँ पे आने की संभावनाएं बनेगी, जहाँ पे एलसीएम के अंदर और एचसीएफ के अंदर एक सीधा सवाल आएगा, सिंपल जो सवाल देगा। इसके अंदर जो भिन्नों के अंदर जो भी संख्याएं दी होगी उनके अंदर एचसीएफ एलसीएम निकालने का प्रश्न आ सकता है। हो सकता है 2 संख्याएं दे दे, उनका गुणा दे दे और एक संख्या जिसका एलसीएम दे दे एचसीएफ पूछ ले, या एचसीएफ दे के एलसीएम पूछ ले, तो वहां से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं रहेगी। हो सकता है दशमलव संख्याओं के अंदर 3 या 3 से ज्यादा दशमलव संख्याएं देकर के उनके अंदर एचसीएफ पूछ ले, एलसीएम पूछ ले, तो वहां से भी संभावनाएं बनेगी। और हो सकता है 1-2 प्रश्न ऐसे बनेंगे जहाँ पे अपन को, जैसे वो प्रश्न आते हैं कि एक समय पर 3 घंटियां बजना शुरू होती है, जैसे 3 घंटियां बजना शुरू होती है, तो ऐसे वाले जो प्रश्न आते हैं वो जब एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब बजेगी, तो ऐसे वाले प्रश्नों के अंदर अपन एलसीएम ज्ञात करना होता है, तो वहां से भी प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। तो माय डियर, अगर आप भी पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इन क्लासों का प्रॉपर फायदा वहां तक भी पहुंच सके। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, जिसके अंदर लस है और मस है, इसको बोलते हैं मस प, और इसको बोलते हैं लस प। लघुत्तम, इसको बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक, और इसको बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्ते। इनमें एक ही शब्द का फर्क है। इसको बोलते हैं माय डियर महत्तम समाप वर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। इसको बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक, जबकि इसको बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्ते। इसको बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्ते। इसमें एक ही फर्क होता है, यहाँ ये होता है कि ये होता है लघुत्तम समाप वर्ते और ये होता है महत्तम समाप वर्तक। महत्तम समाप वर्तक जिसके अंदर इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम एक और मिलेगा आपको कहीं कहीं, जिसे भी इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बोलते हैं, जीसीडी बोलते हैं। कहीं पे जीसीडी भी लिखा मिलेगा, एससे भी लिखा मिलेगा, मसा भी लिखा मिलेगा, महत्तम समाप वर्तक। इसका मीनिंग एक ही है। बाकी एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जितने भी मल्टीपल दे रखे हैं उनमें से लिस्ट छोटा कौन सा होगा वो अपन को देखना होगा। एचसीएफ के अंदर क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं। कौन सी संख्या देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, जिसका इसकी जब डेफिनेशन लिखते हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, उसको बोलते हैं क्या, मसा बोलते हैं। जैसे 21 है, 42 है, इन दोनों संख्याओं का अगर अपन को चाहिए क्या, एचसीएफ चाहिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिनका भाग 21 में भी जाए, 42 में भी जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 21 का भाग 21 में जाता है, 21 का भाग 42 में जाता है, होने को तो 7 भी हो सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है तो 21 का 21 में भाग चला जाता है, 42 में जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 21 होगी। तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। लघुत्तम समाप वर्ते के अंदर क्या करना है आपको, एलसीएम के अंदर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जितने भी मल्टीपल होंगे अगर किसी संख्या के अंदर, जैसे मान लो 12 है और एक 24 है, 12 और 24, अपन देखते हैं कि संख्या के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है,
2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 का भाग। फिर आगे भी और भी संख्याओं का देखेंगे, बाकी इससे बड़ा इसका डिवीजन नहीं हो सकता। तो यहाँ तक देख लीजिए, इनमें से ये जितने भी इसके मल्टीपल हैं, इनमें से देखना है कि लिस्ट कौन सा आ रहा है, ये देखना है आपको। तो अपन देखेंगे कि और भी देखो 12 वो चेस का जब अपन एल्शियम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, एल्शियम की बात करेंगे, तो एल्शियम की परिभाषा कहती है कि दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं के अंदर वह छोटी से छोटी संख्या, क्या बात करते हैं अपन, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसके अंदर दी गई संख्याओं को क्या चला जाए, भाग चला जाए। जैसे 12 और 24 है, 12 का भाग भी जाना चाहिए, 24 का भाग भी जाना चाहिए। एल्शियम के अंदर क्या करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिसमें दी गई संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। जैसे यहाँ है, यहाँ छोटी से छोटी संख्या लेनी है अपन को, अभी 12 लेंगे, 12 लेते हैं तो 12 में 12 का भाग तो चला जाएगा। अगर अपन 12 ले रहे हैं, इन दोनों का एल्शियम अगर 12 ले तो 12 में 12 का भाग तो जाएगा, लेकिन 24 का नहीं जाएगा। अगर अपन 24 ले तो 24 में 12 का भाग भी जाएगा और 24 का भाग भी जाएगा। और अगर 48 ले तो इसमें 12 का भाग भी जाएगा, 24 का भाग भी जाएगा, लेकिन क्या कैसे लेनी है, छोटी से छोटी लेनी है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, उसे क्या कहते हैं अपन, एल्शियम कहते हैं। तो आगे देखो, कुछ सवाल अपन कर रहे हैं, कुछ सवाल देखते हैं इसकी जो सीधे परीक्षाओं के अंदर आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो ऐसे प्रश्न लिखिएगा, ऐसे प्रश्न लिखिएगा। पहला प्रश्न लिखो, प्रश्न संख्या ए, पहला प्रश्न है 368/437 का। देखो जो भी प्रश्न यहाँ करवाए जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न करवाए जा रहे हैं, सीधा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपरों में छपने वाले क्वेश्चन हैं। एक बार इनको देख लीजिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार कोई हो सकता है कि संख्याएं चेंज हो जाए, संख्याएं चेंज हो सकती है। बाकी ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने यहाँ प्रश्न करवाए जा रहे हैं उन्हीं में से उन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो प्रश्न परिचय भर्ती में ऐसा कोई बड़ा विशेष तो है नहीं, लगभग 6 टॉपिक दे रखे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 को प्रश्न आनेगा। पूरे पेपर के अंदर 15 से 20 प्रश्न यहाँ पर परिचय भर्ती में आने वाले हैं। तो 15 से 20 प्रश्न अगर आते हैं तो 4 से 5 प्रश्न तो ऐसे आएंगे डायरेक्टली आप मूल जबानी आंसर दे सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनको अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, और वही अपन को भीड़ से अलग करता है। देखो पेपर देने सभी जाएंगे, और पढ़ने वाले भी सारे हैं, लगभग 7-8 घंटे की स्टडी सभी कर रहे हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या रहेगा, आपने और उनमें अंतर क्या है, आप उस भीड़ से अलग कैसे हो सकते हो। जब 17-18 लाख फॉर्म भरे हैं, 17 से 18 लाख तक फॉर्म भरे हैं, इसके अंदर 17 से 18 लाख तक फॉर्म भरे हैं। पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा के अंदर 17-18 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 5 से 6 हजार सीट के अंदर आपको यदि आना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा। और हटके करने का मतलब यही है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी अलग टाइप की अपनाना पड़ेगी आपको, ताकि कैसे भीड़ से अलग हो जाए। आपको खुद को सोचना होगा कि भीड़ से अलग कैसे हो सकते हैं, इस बात को फोकस करना है। इससे पहले जो भर्ती हुई थी वन रक्षक सीधी भर्ती, उसके अंदर लगभग 22 लाख के आसपास फॉर्म गए थे और सीटें भी लगभग 3000 के आसपास। तो कितना टफ कंपटीशन है, कैसे अलग हो जाए। तो इसके लिए अपन ने एक मुहिम चलाई है, अपन प्रश्न करेंगे। जहाँ थ्योरी वाला पार्ट अपन नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी वाला पार्ट आप कहीं किताब से देख लीजिएगा, हम यहाँ क्वेश्चन के साथ समझाएंगे, बाकी हम अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ताकि क्वेश्चन से अपने प्रैक्टिस से प्रश्न हल हो जाए। क्योंकि वहाँ प्रश्न आने वाले हैं, वहाँ थ्योरी तो आने वाले नहीं है, प्रश्न आएंगे सीधे, प्रश्न को कैसे अपन को टैकल करना है। तो आइए अपन करते हैं। घबराना कतई नहीं है, केवल एक तरीके से पढ़ेगा। अब तरीका ध्यान में रखिएगा, ऐसे केवल लेट करके गणित नहीं पढ़ी जाती। गणित के अंदर जब तक पेन नहीं चलाओगे कुछ होने वाला नहीं है। तो देखेगा, करते अपन प्रश्न। प्रश्न देखो, 368/437 का सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप होगा। प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं, प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं। आपको खुद को सोचना है। अपन प्रश्न किसके कर रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ के। ये मत भूलिएगा, एचसीएफ एलसीएम वाले प्रश्न कर रहे हैं, लघुतम वाले, महत्तम वाले। तो उनके जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, कुछ प्रश्न चुनिंदा प्रश्न अपन यहाँ पे करेंगे। लगभग 15 से 20 प्रश्न या 30 प्रश्न तक अपन यहाँ पे हल कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न लाए हैं जो डायरेक्ट परीक्षाओं के अंदर आने की संभावनाएं
रहेगी। तो देखिएगा इसका सरलतम रूप का मतलब ये है कि इसको छोटा रूप क्या हो सकता है, इसका छोटा रूप क्या हो सकता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 16/19, पहला ऑप्शन दे रखा है 16/19, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 15/19, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 19/16 और चौथा ऑप्शन दे रखा है नन। इनमें से पांचवा विकल्प आजकल जो आने लग गया वो आ गया अनुत्तरित। अनुत्तरित, अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हो तो आप अनुत्तरित नॉट अटेम्प्ट वाले ऑप्शन को चुन के आ सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो गलत लगाने के बजाय तो आप क्या करेंगे, अनुत्तरित वाले ई विकल्प को भर के आ सकते हो। लेकिन अपन ई विकल्प भरने के लिए यहाँ थोड़ी आए, यहाँ आए अपन इनमें से 4 विकल्प में से भरना है। कौन सा विकल्प आएगा तभी नंबर मिलेंगे, ई विकल्प को भरने से नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ ये है कि नंबर कटेंगे नहीं, अगर आप ई विकल्प को नहीं भर के आते हो तो नंबर कट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। 10% से ज्यादा अगर विकल्प खाली पाए जाते हैं, 10% से ज्यादा अगर विकल्प आप खाली छोड़ के आ जाते हो तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसका भी ध्यान रखना है, विकल्प का भी, अगर नहीं आ रहा है तो ये विकल्प भर के आना है। ऐसा नहीं करना है, जो पहली बार बहुत सारे स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं उनको बिल्कुल अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं है तो वे डायरेक्टली वो क्या करेंगे, नहीं आ रहा है तो छोड़ के आ जाएंगे, और छोड़ के आ जाएंगे तो 10% अगर प्रश्न छोड़ दिया, इससे ज्यादा 11-12% छोड़ के आ गए आप, भरा नहीं आपने, तो क्या होगा, होगा क्या, माइनस हो जाएगा नंबर। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। एक तो नंबर वैसे नहीं आ रहे, अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में नंबर वैसे नहीं आ रहे, फिर भी अगर आप 10% से ज्यादा छोड़ के आ जाते हो तो आपके नंबर वैसे कट हो जाएंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो आगे इसको हल करते हैं अपन। जब भी अपन को भिन्न का सरलतम रूप निकालना होता है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा माय डियर, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और दो संख्याओं के अंदर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 368 और 437, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकाल के तो जैसे अगर डायरेक्टली किसी पहाड़ी से कट रहा हो तो काट के देख सकते हैं, आप काट के देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कट रहा है, इसका सरलतम रूप ऐसे नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि 368 इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 368 व 437 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है जिसका 368 में भाग जाए, 437 में भाग जाए। तो इसका जो एचसीएफ निकालेंगे वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और दूसरा किसे निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 368 का भाग लगाएंगे किसमें, 437 में भाग लगाते हैं। 368 एकम 368, माय डियर यहाँ घटाइए, घटाएंगे कैसे, देखो 17 में से 8 रहेगा, कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यहाँ देखिएगा, यहाँ 12 में 6 गया तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका भाग लगाएंगे किसमें, 368 के अंदर, कितनी बार जाएगा, देखो अगर ये 70 होता, सपोज करो, यहाँ आइडिया थोड़ा कितनी बार जाएगा, थोड़ा आइडिया लगाएंगे, यहाँ 70 होता, 70 7 चौक 28, 4 बार में तो 28 280 रह जाता, यहाँ 368 है, 5 बार बोले 7 पंजे 35, लगभग 350 के आसपास जा रहा है, 368 है, तो लगभग अपन 5 बार देके देखते हैं, 5 बार देके देखते हैं। तो 368 69 गुणा 5 करते हैं, 69 गुणा 5 करके देखते हैं, 9 पंजे 45, 4 6 पंजे 30, 30 हजार 34, कितना आता है, 343। तो ये आ जाएगा अपने पास में 343 माइनस, यहाँ देखते हैं कितना आएगा, ये 8 में से 5 गया तो कितना आएगा, 3, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो कितना आएगा, 2, 3 में से 3 गया तो 0। तो यहाँ देखिएगा 23 का भाग लगा के देखेंगे 69 के अंदर, 23 किया 69 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे लास्ट के अंदर जो डिवीजन होता है, लास्ट में जिसका भी अपन भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा माय डियर, एचसीएफ कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं, यहाँ दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया, 23 आ गया। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 23 है, जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाता है। 23 से बड़ी ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 23 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है इन दोनों के लिए कि दोनों में भाग चला जाए। इससे बड़ी संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाएगा। इससे छोटी मिल सकती है लेकिन इससे बड़ी नहीं है। इससे छोटी मिल सकती है 23 से जिसका दोनों में भाग चला जाए, लेकिन 23 से बड़ी संख्या नहीं है। तो यहाँ देखे देखते हैं इसका सरलतम रूप बनाएंगे। तो देखो 368 में भाग देंगे किसका, 23 का, और 437 में भी भाग देंगे किसका, 23 का। तो इसका सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा। भाग देके देख सकते हो माय डियर,
इसका भाग देके देख सकते हो, 23 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा। अब इनमें से देखो भाग देना, यहाँ पे अपन को ऑप्शन टेस्ट लगाना है। ऑप्शन टेस्ट लगाएंगे जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन ने निकाल लिया, एचसीएफ निकाला। देखो यहाँ करने का तरीका क्या रहेगा, 23 को इनमें से ऊपर वाले कौन से ऑप्शन से गुणा करेंगे, 368 आ जाए। यहाँ से देखो 16 से गुणा करके देखते हैं, 16 गुणा 23 करके देखते हैं, यहीं को पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है। देखो 16, 15, 19 आ रहा है, ऊपर 16, 15, 19 आ रहा है, तो एक ऑप्शन को लेके देखते हैं, 23 गुणा 16 करके देखते हैं, 16 दिया 48 आ रहा है, 4 16 में 32, 32 से 4 कितना होगा 36, 16 गुणा 23 करने पर 368 आ रहा है, तो पहला विकल्प यहीं पे टिक करके आ सकते हैं। अपन को वहां पे लिखने के नंबर नहीं मिल रहे, अपन को केवल ऑप्शन टेस्ट लगाना है। एचसीएफ निकाला, तुरंत एचसीएफ निकालते ही दिमाग के अंदर आना चाहिए था, इसको भाग देने थोड़ी बैठेंगे, वहां लिखने के नंबर थोड़ी मिल रहे अपन को, वहां केवल लिख करके देखना है कि 23 को इनमें से ऊपर वाले किससे हल करेगी ये आ जाए। अगर नीचे वाले को हल कर रहे हो तो 437 आना चाहिए, 19 को 23 से गुणा करेंगे 437 आएगा, कैसे देख सकते हो आप। तो बस इतना सा करना है, और विकल्प नंबर कौन सा सही मिलेगा अपने पास में, विकल्प नंबर ए सही मिलेगा, विकल्प नंबर ए आप सही कर सकते हो। तो अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, इसका जो सरलतम रूप होगा वो कितना हो जाएगा, जब 23 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार, 437 को 23 से काटेंगे तो ये कटेगा 19 बार, तो इसका जो सरलतम रूप होगा वो कितना हो जाएगा 16/19 हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हर प्रश्न अपने आप में इंपोर्टेंस रखता है, तो माय डियर ध्यान रखें, 84, 126 व 140 का एचसीएफ ज्ञात करें, ज्ञात करें। यानी कि आपको निकालना क्या है, या तो ऐसे लिखा सकता है प्रश्न, ऐसे भी लिखा सकता है प्रश्न, या अथवा करके लिख देना, प्रश्न ऐसे भी लिखा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न ऐसे दे सकता है 84, 126, 140, प्रश्न ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो आप लोगों को निकालना है, इसका क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, दो तरीके हो सकते हैं, एक साथ निकाल सकते हो गुणनखंड विधि से, इनका अगर दो संख्याएं दे रखी है तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, अगर दो से ज्यादा संख्याएं दे रखी है तो उनका एचसीएफ निकालने का सीधा फंडा होता है, सीधा तरीका होता है। देखो पहला तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो। सॉल्यूशन इसका देखिएगा, 84 इसके गुणनखंड करिएगा, 126 के गुणनखंड करिएगा, और 140 के गुणनखंड करिएगा। ये पहला तरीका अलग अलग करने का, अलग अलग हल करने का जो इसका आसान तरीका है वो ये है। इसको देखिएगा, अगर एक साथ भी इसको हल कर सकते हैं, अपन को तो परीक्षा के अंदर नंबर चाहिए, नंबर चाहिएगा, तो अपन इसको इस वाले तरीके से करके देख लेते हैं, बाकी दूसरा तरीका ज्यादा सही रहेगा। तो देखो 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूने 4, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 21 बार, 3 का देंगे कितनी बार जाएगा 3 7 21, 7 का देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। इसको देखो 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 का देंगे 3 का देंगे 3 6 3 कम 3, फिर किसका देंगे 3 7 21, 7 का देंगे 1 बार। यहाँ देखो किसका देंगे 2 का, 2 7 14, 0, 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 35 बार जाएगा, फिर किसका देंगे 5 का देंगे 5 7 35, फिर किसका देंगे 7 का देंगे 7 कम 7। देखो 84 के जो गुणनखंड है वो आ गए 2 की स्क्वायर 3 की पावर 1 और 7। 126 क्या है अपने पास में 2 गुणा 3 स्क्वायर गुणा 7, इसके फैक्टर किया अपन ने, तो ये आगे 140 के जो फैक्टर हैं वो आगे अपने पास में 2 गुणा 2 की पावर में कितना आएगा 2 आएगा, गुणा 5 गुणा 7। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं माय डियर, इसके अंदर यहाँ देखते हैं जैसे 2 है, 2 की न्यूनतम पावर कितनी आ रही है, 2 की न्यूनतम पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो इस वाले को लेना है। 2 की पावर यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 की पावर 2 आ रहा है। एचसीएफ के अंदर क्या करते हैं न्यूनतम पावर को लेना होता है, न्यूनतम पावर को लेंगे तो 2 की पावर यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 की पावर 2 आ रहा है, यहाँ 2 की पावर 1 आ रहा है, तो इस 2 की पावर 1 वाले को लेंगे, गुणा न्यूनतम पावर को लेना है, यहाँ 3 की पावर 1 आ रहा है, यहाँ 3 की पावर 2 आ रहा है, इसमें 3 का पद नहीं है, मतलब 3 का पद नहीं है, मतलब 3 की पावर कितना है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे लेना है अपन को 3 की पावर 0, गुणा इसमें 7 की पावर न्यूनतम 1 ही आ रहा है, तो 7 की पावर कितना ले लेंगे अपन 1 ले लेंगे, और इसका गुणा करेंगे जो 2 गुणा किसी की पावर 0 आता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 गुणा 7 करेंगे, और 7 दूनी 14, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 14 आएगा। कितना आएगा माय डियर 14 आएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा
तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं। आगे की क्लास में अपन बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, तो आप लोगों से आशा है कि अन्य विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और घबराना कतई नहीं है, सब बच्चे अपन भी पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले आएंगे, कहीं ऊपर से आएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग निरंतर कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा और प्रश्नों रोजाना अभ्यास करते रहिएगा, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आप लोगों को, जैसे हमें मिले, जैसे आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।